अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मोहतरम भाइयों, मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपका लूंगा। उसके बाद आप इस बयान को समाअत करेंगे। ये बयान मैं आपकी समाअतों के हवाले कर दूंगा। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये बहुत ही प्यारा बयान मैं आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इस बयान के अंदर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि हमको हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं मनाने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या इस्लाम में, शरीयत में 11वीं शरीफ मनाने का हुक्म है या नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीयत, इस्लाम 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को इजहार करने का किस तरीके से हमको हुक्म देता है। क्या हमको फातिहा ख़वानी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बान से आप इस बयान को मुकम्मल सुने। इंशाअल्लाह ताला इस बयान को सुनने के बाद आपको इस बात का इल्म तो जरूर हो जाएगा कि 11वीं शरीफ की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में फातिहा ख़वानी कराने से क्या क्या चीजें, क्या क्या फजीलतें इंसान को हासिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। और जो लोग ये कहते हैं कि 11वीं शरीफ मनाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, कुछ लोग तो माअज़ल्लाह ये भी कहते हैं कि 11वीं शरीफ मनाना शिर्क है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा पूरा इल्म हो जाएगा, ये दलीलें आपके पास मौजूद होंगी इस वीडियो को देखने के बाद कि 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत का इजहार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई शिर्क नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी इस्लाम ने मना नहीं फरमाया है। बल्कि 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में की गई फातिहा ख़वानी का सवाब भी मिलता है और उसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। अगर कोई शख्स हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में 11वीं शरीफ मनाना शुरू कर दे तो उसको किस कदर कैसी कैसी फजीलतें हासिल होती हैं, आप इस बयान को मुकम्मल सुन लें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान को समाअत फरमा लीजिए। अल्लामा जलालुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान मसनवी में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जो मकाम अल्लाह ने नबियों में हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया है, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया है, वो मकाम अल्लाह ने वलियों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म को अता फरमाया है। हुजूर गौसे पाक का फरमान है, गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता, और जब किसी की जबान पर मेरा नाम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। हमारे मारेना के मुर्शिदों में मुर्शिद है हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनके दो मिसरे हैं, वो लिखते हैं गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। फरमाते हैं कि गौस पाक का गुलाम कभी बेकसर मजबूर नहीं हो सकता, कभी परेशान हाल नहीं हो सकता, मगर अगर किसी वजह से गौसे पाक के गुलाम पर मुसीबत आएगी तो वो एक रात को परेशान रहेगा, उसके बाद फिर वो कभी परेशान नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको परेशानियों से महफूज रखेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वलियों की कायनात में हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा, सरकार गौसे पाक का मकाम बड़ा अजीम है। आपने बहुत सुना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, लेकिन मैं आप जो सुन चुके हैं उस पर कोई गुफ्तगू करने की बजाय मैं कुछ आपकी बारगाह में उनका पैगाम भी पेश करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते
फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक वो है जिन्नात उनके एहतराम करने वाले, वो जिन्नातों के भी पीर हैं। बल्कि ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक का फरमान है। क्या फरमान है? ये बात किसी बुजुर्ग से मनकूल नहीं, ये बात किसी वली ने नहीं बयान की, जो गौस पाक ने अपने लिए बयान की। गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं और फरिश्तों के भी पीर होते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मगर मैं अब्दुल कादिर जिलानी सबका पीर हूँ। गौस पाक फरमाते हैं मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं जिन्नातों का भी पीर हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाते फरिश्तों के भी पीर होते हैं, मैं फरिश्तों को भी पीर हूँ। यानी कि बहरहाल इसके अंदर जो है वो कुछ तफसील बयान की जाती है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जो रुसुल मलाइका हैं, जिस तरीके से इंसानों में अंबिया रुसुल और वो अफजल तरीन हस्तियों को जो है अल्लाह अकबर मुस्तस्ना कर दिया गया है, उसी तरीके से फरिश्तों के अंदर जो अफजल तरीन हस्तियां हैं, जो अल्लाह जिनकी अफजलियत जो है वो बयान कर दी गई है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं और फरमाया मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है? इरशाद फरमाते हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा मुरीद मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, अल्लाह अकबर, और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं। अगर वो गिरे तो उसको गिरते हुए मैं थाम लिया करता हूं। फरमाते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु औलिया की कायनात में वो वली हैं कि उनकी आमद से पहले उनके मुर्शिदों ने उनके नाम पर गर्दन झुकाई है। सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा जुमा का खुतबा दे रहे हैं और जुमा का खुतबा देते हुए आप इरशाद फरमाते हैं मेरी गर्दन पर भी आपका कदम इतना सुन्ना था। जब आप खुतबे से फारिग हुए, नमाज मुकम्मल हुई, तो किसी ने अर्ज किया ऐ सैयदुत ताइफा, ऐ सरकार जुनैद बगदादी, आपने खुतबा देते हुए बीच में एक बेजोड़ जुमला फरमाया। आपने कहा कि मेरी गर्दन पर भी आपका कदम, आखिर ये क्या बात है? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाती हैं कि जब मैं खुतबा दे रहा था तो मुझे बताया गया इल्हाम के तौर पर मुझे बताया गया कि इसी बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर एक जवान होगा हसनी हुसैनी सैयद, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन झुका देंगे। तो सैयदुत ताइफा फरमाते हैं वो जब कहेगा तब कहेगा मैंने अभी से उसके लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके फरमाते मेरा मुरीद कभी परेशान नहीं रहेगा। तवज्जो करना, मेरे मुरीद को कभी जिन्नात नहीं सता सकते, मेरे मुरीद पे कभी बनाई नहीं आ सकती। मेरा मुरीद अगर गिरने लगता है, ठोकर लगती है, मैं उसको गिरने नहीं देते। अब आप सोचते हैं यार हम सब तो कादरी हैं, फिर हम गिरते क्यों हैं? हड्डियां भी टूटती है, हम गिरते क्यों हैं? नुकसान भी होता है, हम गिरते क्यों हैं? परेशान भी रहते हैं, जिन्नात भी परेशान करते हैं, बलाएं भी परेशान करती है। जबकि गौस पाक ने फरमाया मेरा मुरीद परेशान नहीं रह सकता। लेकिन अब आपसे पूछता हूं, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरी हो जाएं, तो ये हमारी गलतफहमी है। कपड़ा पकड़ने का नाम कादरियत नहीं और रस्मी जुमलों को दोहराने का नाम सिर्फ कादरियत नहीं, कादरियत है सरकार गौसे आजम के तरीक पर चलने का। हमने कादरियत को समझा, जिस दिन कादरी बन जाओगे उस दिन लोग आपकी तरफ एहतियाज रखेंगे, मोहताज होंगे आपके। कादरियत को आपने समझा क्या? कादरियत की निस्बत कितनी अजीम है।
अरे गौसे आजम की चौखट से अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए, तवज्जो करना, कादरियत की निस्बत की बात आई तो मुझे एक वाकया याद है, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूं, आप तवज्जो फरमाएं। कादरियत की निस्बत की बात, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं, बार बार आपने सुना है। आपकी चौखट पर एक बहुत सादी सीधी तबीयत के एक बुजुर्ग बैठा करते थे और वो गौस पाक के मुरीद थे, कादरी थे। देखो कादरियत क्या चीज है, थोड़ा समझना इसको, फिर आगे बात होगी। गौस पाक के मुरीद हैं, गौस पाक की चौखट पे बैठे और अपने लबो लहजे में समझा रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना और सब चीजें नहीं आती, भोली भाली तबीयत के आदमी है। तो गौस पाक ने उनको ड्यूटी दे रखी थी कि बाबा बेटा, मेरे घर में, मेरी खानका में जो भी मेहमान आए, तुम उनको वजू का पानी भर करके लोटे में दिया करना, तुम उनको इस्तिंजा के लिए पानी दिया करना। अब मैं उनको अपनी जबान में लोटे वाला बाबा भी कह दूं तो अच्छी बात होगी, आप समझ जाएंगे आसानी से कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको बात समझ में आएगी गौस पाक की कादरियत की निस्बत क्या चीज है। तो वो लोटे वाले बाबा, हालांकि मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मेरे सर के ताज, उनकी जूतियां मेरे सर के ताज, गौस पाक के मुरीद है, इससे बढ़ करके क्या है। हम तो उस दौर के सगे बेहुनर हैं, बल्कि उस चौखट के सग से निस्बत रखने पर हम अपने आप को फख्र में कहते हैं। लेकिन याद रखें, जाहिर सी बात है, इतना छोटा सा काम उसी को दिया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत नहीं होती, इसीलिए छोटा सा काम दिया जाता है। अब लोटा भरने का, पानी के भरने का, इस्तिंजा को पानी देने का, ये छोटा काम अगर किसी को सौंपा गया होगा तो इसका मतलब यह है कि गौस पाक के दरबार में जितने लोग थे उनमें बज़ाहिर कम सलाहियत उनकी रही होगी, तभी उनको ये काम दिया गया। अगर उनकी सलाहियत ज्यादा होती तो गौसे पाक के मदरसे से अल्लाह अकबर एक साल में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए और भी इंतजाम होते होंगे, तो और भी उनको इंतजाम को सौंपा जा सकता था। लेकिन उनकी अपनी सलाहियत के मुताबिक उनको लोटे में पानी रखने की ड्यूटी दी गई। अब वो एक दिन 2 दिन नहीं, 40 साल तक गौस पाक की चौखट पर मेहमानों की खिदमत करते रहे, पानी भर के लोटे में लोगों को देते रहे। एक दिन शैतान ने वसवसा डाला। अब गौस पाक से मिलने कैसे कैसे लोग आते थे, वो जो वलियों के सरदार ठहरे तो अल्लाह अकबर, कुतुब, अब्दाल, उलमा, सुलहा गौस पाक से मिलने आते हैं और वुजू का पानी वो सबको भर के देते हैं। एक दिन शैतान ने वसवसा डाल दिया दिमाग के अंदर, अरे लोटे वाले बाबा, 40 साल से पीर ने अपनी चौखट पे तुम्हें बिठा रखा है, आखिर इस पीर ने तुम्हें दिया क्या? अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक ने तुम्हें दिया क्या? ये ख्याल आना था। फिर सोचा यार कुछ दिया तो हजरत ने नहीं, एक काम करते हैं, अब हजरत की चौखट से उठ करके कहीं और चलते हैं। तो 2 बड़े खूबसूरत लोग उनको नजर आए। उस दिन गौस पाक की खानका में 2 बुजुर्ग आए थे और थे बड़े खूबसूरत। हालांकि वो असल बात थी कि अब्दाल थे। अब्दाल, अब्दाल ये कौन लोग होते हैं? अब्दाल वो लोग होते हैं, इजाबतुल गौस में अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं कि अब्दाल वो होते हैं, हदीस पाक में आता है कि बारिश उनके सदक़े में बरसती है, वो अब्दाल लोग होते हैं। जमीन से अनाज उनके सदक़े में पैदा होता है, अब्दाल वो लोग होते हैं। उम्मत से बनाए उनके सदक़े में दूर होती है, अब्दाल वो लोग होते हैं। हर दौर में वलियों की तादाद कितनी भी हो जाए, हजारों हो जाए, लेकिन अब्दाल बिल्कुल लिमिटेड सीट होती है, यानी सिर्फ वो 40 होते हैं हर दौर में, न 40 से कम होते हैं न 40 से ज्यादा होते हैं। इससे उनकी अज़मत का पता चलता है। अल्लाह अकबर। हजरत खिज़्र का कौल है कि मेरी नजर से कोई वली ओझल नहीं होता सिवाय अब्दाल के, यानी अब्दाल मेरी नजर से ओझल हो सकता है। इससे अब्दाल की अजमत पता चलती है। और एक बात और भी बताऊं, बहुत सी रिवायतें ऐसी है जिससे पता चलता है कि हजरत खिज़्र भी अब्दालों से दुआ लेते हैं। ये अब्दाल का मकाम है। अब सुनो, अल्लाह अकबर। 2 अब्दाल गौस पाक से मिलने आए थे, बड़े खूबसूरत। लोटे वाले बाबा ने उनका दामन पकड़ के कहा,
कहा, ए हजरत लोग, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब चले तो गौस पाक के यहाँ बहुत नाजो नेमत से पल रहे थे, लेकिन जब उनके साथ गए तो अब्दाल कैसे अब्दाल बनता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है, अब्दाल लोग बहुत ज्यादा इबादत से वली नहीं बनते, अब्दालियत का मकाम बहुत ज्यादा इबादत से नहीं मिलता, बल्कि कैसे मिलता है, वो भूखे ज्यादा रहते हैं, वो जागते ज्यादा रहते हैं, इसी तरीके से वो अपने दिल को हर इंसान के लिए साफ सुथरा रखते हैं। ये तीन सिफात उनको मकाम अब्दालियत तक पहुंचाती है। भूखे रहना, प्यासा भूखे रहना, जागते रहना, कम नींद लेना, और लोगों के लिए, दोस्त और दुश्मन के लिए वो यकसा प्यार करते हैं। यानी वो किसी से नफरत नहीं करते, अपने किसी दुश्मन से नफरत नहीं करते, उनके दिल कीने से साफ रहते हैं, उनके दिल हसद से पाक और साफ रहते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे लौटने वाले बाबा ने कहा आपके साथ चलना है, उन्होंने कहा चलिए। अब चलते चलते चल रहे हैं, ऐसे में कहा हज़रत मुझे भूख लगी है, ए हज़रत मुझे भूख लगी है। उन लोगों ने कहा बाबा हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते, अगर आपको खाने पीने की आदत है तो वापस जाए। अब इन्होंने सोचा पीर से इजाजत लिए बगैर मैं तो उनकी चौखट से निकल गया, अब वापस कैसे जा सकता हूँ, तो मजबूरन फिर चल पड़े। 24 घंटे गुजरे तो एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथ उठा के दुआ की, तो जंगल में 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां, एक एक कटोरा एक एक रोटी तीनों ने बांट लिया। उसके बाद फिर अगले 24 घंटे गुजरे तो दूसरे बदल ने मुसल्ला बिछाया, उन्होंने भी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, तो क्या हुआ, 3 कटोरे उतरे और 3 रोटियां गैबी आई, फिर तीनों ने बांट लिया। अब जब तीसरे 24 घंटे गुजरे तो दोनों अब्दाल ने कहा बाबा अब ने तो कर लिया, आपकी बारी है। उन्होंने कहा रे भाई ये सब मुझे नहीं आता, मैं कोई पहुंचा हुआ आदमी नहीं हूँ, आप ही लोग कीजिए। कहा हजरत बारी आपकी है, अगर आप नहीं मांगेंगे दुआ तो ये 24 घंटे हम तीनों भूखे रह करके गुजारेंगे, या तो भूखे रहिए या तो दुआ मांगिए, मरता क्या ना करता। इस लोटे वाले बाबा ने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हाथ उठा के दुआ की, दुआ का करना था। उस दिन क्या हुआ, 6 कटोरे आए और 6 रोटियां आई, 2-2 तकसीम हुई। तो दो ने कहा अरे आप तो कह रहे थे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपके कहने पर डबल, हमारे कहने पर एक। कहा कि भाई ये किस्सा क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस दुआ कर दी और काम हो गया। लेकिन मैं तुमसे पूछना हूँ, तुम दोनों जब दुआ करते हो तो क्या कह के दुआ करते हो मुझे बताओ। आपने क्या कहा, मैंने तो ऐसी दुआ कर दी, आप लोग क्या कहते हो। तो वो दोनों अब्दाल ने बताया बाबा हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, सच्ची बात ये है कि जब हमें भूख लगती है तो 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, और नफिल पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहते हैं ए अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में वो जो चौखट पे बैठकर लोगों को पानी भर भर के लोटे देता है, उस लोटे वाले बाबा के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो अल्लाह इंतजाम कर देता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त उनको एहसास हुआ, अपने कपड़े वक्त में फाड़ डाले, और क्या मैं नादान था जो ये सोच रहा था कि पीर ने 40 साल तक खानकाह के चौखट पे बिठा के क्या दिया मुझे खुद नहीं पता, इतना बड़ा बना दिया कि अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते हैं। अब बताओ मुसलमानों, जिसकी चौखट पे बैठने वाला लोटे में पानी भर के दे, उसका ये मकाम है कि अब्दाल उसके वसीले से दुआ करे। तो वो चौखट वाले अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद की शान क्या होगी, और जब उनकी औलाद का ये मकाम है तो गौसे आज़म का मकाम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आज़म। मेरे इमाम कहते हैं तेरा ज़र्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और कहते तू अपने वक्त का
हजारों ताबई से तू फुजूतर, हजारों ताबई से तू फुजूतर। ये कितना मुजमलन फाजिल है या गौस, और वो क्या जानेगा फज़्ल मुर्तज़ा को जो तेरे फज़्ल का जाहिर है या गौस। हमारा खात्मा बिलखैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस। कादरियत ये है जो कादरी बन जाए अब्दाल उसके वसीले से। देखो हैं कादरियत। अब हम कहते हैं मौलाना परेशान है, हम तकलीफ गौस पाक को कहते हैं कि मेरा मुरीद परेशान नहीं होगा। हमारे मुर्शिद अच्छे मियां ने कहा गुलाम गौस आज़म बेकसो मुस्तर नमी माना अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मान। और एक बात आपको और बताऊं, जो गौस पाक का हो जाता है उसके दुश्मन से उसको लड़ना नहीं पड़ता। जो फरमाए जो गौस पाक का हो जाता है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दुश्मनों के पीछे। गौस पाक कहते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दिया है कि मैं दुश्मनों को कत्ल करने वाला। गौस पाक के मुरीद से जो दुश्मन टकराता है वो भी तबाह व बर्बाद होगा। गौस पाक कहते हैं जो मेरे मुरीद से टकराएगा मैं उसको तबाह करूं। बेशुमार मिसालें हैं उसकी, बल्कि लोग पता करें ना करें, लोग जाने ना जाने और लोग माने ना माने, हमारी जमात के बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में ये वाक़या दर्ज किया और अल्लामा अरशदुल कादिर ने भी इस वाक़े को लिखा। अगर कोई हिंदू काफिर भी गौस पाक से दिल लगा ले, मुर्शिद गौस पाक उसकी भी लाज रखते हैं। तवज्जो आपकी है, मैं बात अभी आगे करना चाहता हूं अगर आपकी तवज्जो है तो। गौस पाक के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, कहते हैं वहाबी राज़ी की कोर बंदी कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। वहाबी और राज़ी नहीं मानते, बाकी हिंदू भी मान रहा है गौस पाक कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। एक मर्तबा का वाक़या है राजा रंजीत सिंह के दौर का वाक़या। राजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, बहुत देर नहीं गुजरे अभी। उस दौर का वाक़या ये था। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं, वलियों से, नबियों से, अल्लाह से उसी को सब कुछ मिलता है जिसका अकीदा सच्चा होता है। डामाडोल लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो हमेशा शक में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, बस यकीन वालों पर फैजान बरसता है छमा छम, और शक वाले हमेशा शक में डूबे रहते। शक वाले न बनो। अगर मियाँ बीवी में शक पैदा हो जाए तो वहां रिश्ता नहीं निकलता। अगर पीर मुरीद में शक पैदा हो जाए तो क्या बात हो, नबी और उम्मती में शक पैदा हो जाए तो क्या बात हो, अल्लाह और बंदे में शक पैदा। शक ही का नाम तो निफाक है, शक को ही तो निफाक कहते हैं और शक वाले को मुनाफिक कहते हैं, वरना और क्या चीज है मुनाफिक। तो रंजीत सिंह के दौर का वाक़या है। एक सुन्नी घर में 11वीं की फातिहा होती थी, न्याज होती थी। पहले तो सब यही था, 1857 से पहले न्याज फातिहा से मना करने वाले कोई लोग थे नहीं, मजाक उड़ाने वाले थे नहीं। बल्कि अमीर खुसरो कहते हैं अपने दौर की बात, फरमाते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जो नदी है, उस नदी के अंदर जो मछली है वो मछली भी सुन्नी है। अमीर खुसरो ने अपने दौर में लिखा कि हमारे दरिया की मछली भी सुन्नी है, उन्होंने अपने ज़ौक़ से लिखा। तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि पहले सब सुन्नी लोग थे, तो और चंद जो है वो 2-2.5% ईरान से बादशाह लोग किसी सियासी जरूरत के तहत ले आए थे, मगर वो तो थे ऐसे कुचले दबे और मुंह छुपाए छुपाए, जैसे लिबास काला वैसे मुंह काला किए फिरते रहते थे। उनकी कोई गिनती भरती नहीं थी, इसलिए मुल्क की अक्सरियत सुन्नी थी। तो 11वीं होती थी तो पड़ोस में
में एक हिंदू खातून रहती थी, हिंदू, अल्लामा उवैसी लिखते हैं, उस हिंदू खातून ने इससे पूछा, इस सुन्नी खातून से, कि ये बड़े एहतमाम से तुम करती हो, क्या है ये? तो कहा ये 11वीं है बहन, 11वीं। तो कहा 11वीं क्या होती है? तो कहा हमारे 11वीं वाले बड़े पीर गौसे पाक जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, जो वलियों के सरदार, हमारे नबी की औलाद। फिर उसने जो भी बताया होगा, आजकल गौस पाक का नाम तो लेते मगर गौस पाक क्या ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए कि जिस कौम को कलमा पता ना हो उस कौम को गौस पाक क्या पता हो, जिस कौम को ईमान मुजमल और मुफस्सल पता ना हो उस पाक को गौस पाक की शान क्या पता हो। अल्लाह अकबर। कोई पूछ ले तो कहा बाप दादा करते थे, हम भी करते हैं। याद रखो, दीन सीखो। यही तो उलमा रोना रोते हैं कि दीन हमारे पास नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर क्या हुआ, उसने बताया, इत्तेफाक से वो हिंदू खातून थी, उसने गौस पाक का जिक्र सुना। अब मुर्शिद गौस पाक तो है ही ऐसे जो सुन ले दीवाना हो जाए। वो हिंदू खातून भी जो है वो शैदाई हो गई। और अब वो बात बात में 11वीं वाले पीर, 11वीं वाले पीर, 11वीं वाले पीर करने लगी, यानी गौस पाक का नाम लेने लगी। ऐसा हुआ कि पड़ोस का एक मुसलमान था, नाम निहाद मुसलमान, वो पापी था और वो थी बड़ी खूबसूरत, तो उससे वो शैदा हो गया और इस बात का इंतजार करने लगा कि जब मौका पाऊंगा इस पर मैं अपना हाथ डाल दूंगा। इत्तेफाक से वो अपने शौहर के साथ जो है वो अपने मैके जा रही थी। तो ये चूंकि मालदार था, बाइज्जत कहलाता था समाज में, दौलत भी थी, माल भी था। अल्लाह अकबर। जब ये उनके पीछे चला गया, ये मियां बीवी जंगल में पहुंचे तो ये पीछे से घोड़ा दौड़ाते हुए आया और आने के बाद कहा कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं तो मदद कर दूं। अल्लाह अकबर। तो कहा नहीं, चूंकि वो हिंदू थे, लेकिन अल्लाह अकबर उस दौर के लोग मुसलमान न हो फिर भी गैरत तो लोगों के अंदर होती है किसी न किसी एतबार से, तहजीब तमद्दुन के एतबार से। कहा भाई तुम अजनबी हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। बहरहाल उसने जोर दिया और बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई दांव न चला। तो उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसके शौहर की गर्दन काट दी। उस हिंदू औरत की शौहर की गर्दन काट दी और गर्दन काटने के बाद उसको अपनी सवारी पर बिठाया और जबरदस्ती लेकर के चला। तो जब वो सवारी दौड़ा रहा था तो वो हिंदू औरत पलट कर देख रही थी, पलट कर। तो इसने मगरूर ने, इस बेदीन ने कहा किसको देख रही है पलट कर, अब तो तेरा पति भी मर गया है, कौन तुझे बचाएगा? तो उसने कहा मैं तो 11वीं वाले पीर को देख रही हूँ, मैं 11वीं वाले पीर का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया था कि जब मुसीबत में कोई दिल से 11वीं वाले पीर को याद करता है तो 11वीं वाला पीर अल्लाह के इज्जत से उसकी मदद फरमाते हैं। मैं 11वीं वाले पीर को देख रही हूँ। उस बेदीन ने कहा वो 11वीं वाला पीर तो मर चुका है, वो क्या मदद करेगा? बस इतना वक्त आना ही था कि थोड़ी देर में क्या देखा कि दो नकाबपोश है, दो नकाबपोश, और वो नकाबपोश आए हैं और एक के हाथ में तलवार है, और तलवार से उसने अल्लाहु अकबर उस बददीन की गर्दन उड़ा दी। और गर्दन उड़ाने के बाद फिर अल्लाहु अकबर, फिर उसको कहा वो खातून को